और अगली खबर जमशेदपुर से जुड़ी है, जहां पर साक्षी बाजार में खुलेआम गुंडागर्दी का ये मामला सामने आया है। मोहम्मद फहीम नामक अपराधी ने जानलेवा हमला किया है। फल विक्रेताओं पर जानलेवा हमला किया है, जमकर के मारपीट की है, दुकान में तोड़फोड़ की है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फहीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं जमशेदपुर से जुड़ी, जहां पर साक्षी बाजार में खुलेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। मोहम्मद फहीम नाम के अपराधी ने जानलेवा हमला किया है फल विक्रेताओं के ऊपर। देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक साझा कर रहा है, किस तरह से मारपीट की इस घटना को अंजाम दे रहा है और बेरहमी से लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहा है। लोगों को मारते हुए ये नजर आ रहा है और लोगों को घसीटते पीटते हुए नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत दर्शकों तक साझा कर रहा है। फल विक्रेताओं पर यह जानलेवा हमला किया जा रहा है और जम करके मारपीट की जा रही है। दुकानों में भी इस दौरान तोड़फोड़ किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हो रहा है, फहीम को पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तार कर लिया है। घसीटते हुए पीटते हुए लेकर के वो फल विक्रेताओं को जा रहा है और ये बर्बरता की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। जमशेदपुर से जुड़ी ये खबर है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, साक्षी बाजार से जुड़ी एक खबर जहां पर खुलेआम गुंडागर्दी की एक तस्वीर सामने आ रही है और जिस तरह से फल विक्रेताओं के साथ ये अपराधी मारपीट कर रहा है, घसीट रहा है, पीट रहा है, बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है और इसके अतिरिक्त इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मनोज, देखिए, मोहम्मद फहीम जो है वो उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो सब्जी बाजार में जो दुकानदार है सभी से ये लेवी वसूलता था, यानी पैसा वसूलता, रंगदारी वसूलता था। हालांकि इसका काम यह है कि लोगों को धमकी देना, धमकाना, मारना, पीटना और उसके बाद डर के मारे जो सब्जी विक्रेता है उसको प्रतिदिन इसे पैसा दे। हालांकि जो फल विक्रेता है वो सीधे तौर पे पैसा देने से इनकार किया था और कहा था कि हम पैसा क्यों देंगे, क्योंकि हम सीधे तौर पे सरकार को देते हैं। सरकार के साथ मेरे पास जिला प्रशासन का जो रसीद करता है वो रसीद कट रहा है। हालांकि ये मानने को तैयार नहीं हुआ और अंततः उसके दुकान पर ये हमला बोला और बेरहमी से इसकी पिटाई कर दी। और ये अकेला नहीं, 2 लोगों को मारकर घायल कर दिया है और ये सब कुछ कैमरा में कैद हो गया। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ है तो प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार बाजार में अपना धाक जमाने के लिए गुंडागर्दी करता रहा है और लोगों से पैसा वसूलता रहा है। जी, लेकिन मनोज, यहाँ पर सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह से आपने बताया कि लेवी वसूली का काम ये लगातार वहां पर किया करता था, तो क्या किसी फल विक्रेता ने इससे पहले इसकी शिकायत नहीं की थी पुलिस से या फिर प्रशासन को इसकी जानकारी या भनक नहीं थी? देखिए, सीधे तौर पे ये जो फल विक्रेता है वो इसके साथ पहली बार आया, क्योंकि ये थोड़ा मजबूत फल विक्रेता था और इसके पास बाकी लोगों के जो सब्जी मंडी में बाहर से गाड़ियां आती है उनसे पैसा वसूलना, जो बाहरी लोग हैं, जो किसान से लोग खरीद के लाते हैं उनसे पैसा वसूलता था। तो ये सीधे तौर पे बड़ा रकम लेता नहीं था, 200-300 रुपया पर डे लेता था। तो लोग ये चाहते था कि 300 रुपया के कारण इसे झंझट क्यों ले। हर आदमी नहीं चाहता है व्यापार करने वाला जो बाहर से आते हैं, लेकिन ये जब हद हो गया तब इसने उसका विरोध किया और विरोध का परिणाम रहा कि सीधे उसके साथ मारपीट का उतारू हुआ और जमकर इसकी पिटाई कर दी। जी, और सबसे हैरानी की बात कि पिटाई होने के समय लोग सारे दुकानदार खड़े थे, कोई वहां पर उसको बचाने नहीं आया। कारण क्या था कि सब लोग उससे डरे हुए हैं। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन देखिए ये भी कहना अब गलत नहीं होगा कि पुलिस प्रशासन का भय कहीं ना कहीं अपराधियों के मन से जमशेदपुर में तो निकल चुका है। शायद यही वजह है कि लगातार बीते कुछ दिनों से, हफ्ता 2 हफ्ता से इस तरह की वारदात लगातार अपराधियों की ओर से अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जमशेदपुर का अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। चापरबाजी आम हो गई है, गोली चलना, हत्याएं तो आम बात है, मारपीट और छिनताई तो प्रतिदिन होता है। कोई भी ऐसा थाना इलाका नहीं है जहाँ नहीं हो। ये साक्षी बाजार है, थाना से महज 300 मीटर की दूरी पे है ये, जबकि दिन रात यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है और उसके बावजूद भी अगर अपराधी जो है वो दिन के उजाले में मारपीट करता हो तो कहीं ना कहीं उसको कानून का डर नहीं है। यही कारण है कि जमशेदपुर की जनता डरी शामिल हुई है। कभी भी घटना घट जाए, ये पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं है। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। जमशेदपुर से जुड़ी फल विक्रेताओं के साथ जानलेवा हमला किया गया है, जिस तरह से घसीटते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया यह गया कि यह व्यक्ति लेवी वसूली का काम किया करता था।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।